तो भैया कनपुरिया किस्सों की असली कहानी शुरू होती है यहाँ के लेजेंडरी पप्पू समोसों से। और कानपुर की मलाई चाय, वो भी बनारसी टी स्टॉल की, इसका भी अपना ही स्वैग है। पहले दूध को डाला जाता है कुल्हड़ में, उसके बाद में चाय को खाना जाता है उसमें, उसके बाद में मसाला डाला जाता है, फिर मलाई डाली जाती है। तो भैया ये हैं कचहरी के राजकुमार के छोले भटूरे, इनका तो नाम ही काफी है। और ठग्गू के लड्डू की कहानी वो कौन बताएगा? कानपुर क्या, इनका तो पूरा बॉलीवुड दीवाना है। तो हम हैं कपिल कनपुरिया और मैं हूँ सोनाक्षी कालरा। और आप तो जानते ही हैं, हमारे दिल और नाम दोनों कनेक्शन डायरेक्ट कानपुर से है। और मुझे कानपुर के खाने की खुशबू यहाँ खींच ले आई है। तो चलें कानपुर के चौकस खाने का स्वाद चखने। बिल्कुल, कानपुर की गलियों में। तो कपिल, हम आपके साथ ये कानपुर की गलियों में घूम रहे हैं। ये बताओ, कानपुर शहर की सबसे खास बात क्या लगती है आपको? यहाँ पे लोगों के अंदर टेंशन बिल्कुल नहीं है, तो सब जा रहे हैं पलटते हुए, देखते जा रहे हैं बिल्कुल बढ़िया व्यवस्था से। तो अभी हम लोग ये कचहरी क्षेत्र में खड़े हुए हैं, जहाँ तो बिल्कुल आदमी के अंदर डर, खौफ, चिंता, तनाव किसी प्रकार का है ही नहीं। है कि नहीं? गलत बोल रहे हैं तो बताइए। मम्मी अपना मंदिर में है, भजन कर रही हैं। इनको ना ले लेना, चालान कट जाए, पता है 10,000। अरे कानपुर यूपी का वो शहर जिसका अपना ही एक स्वैग या कहें अपना ही एक भौकाल है। अपनी लेदर मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाने वाला कानपुर खाने में भी बिल्कुल पीछे नहीं है। मलाई चाय से लेकर ठग्गू के लड्डू, सबकी अपनी स्टोरी विद देसी तड़का भी है। और आज हम कानपुर में अपने फूड ट्रेल की शुरुआत कर रहे हैं कचहरी वाले राजकुमार के छोले भटूरे से। ये एक डेकेड्स पुराना स्पॉट है कानपुर का, जहाँ मिलते हैं गर्मा गर्म छोले भटूरे। तो ये है राजकुमार के स्पेशल छोले भटूरे। कचहरी आए और छोले भटूरे नहीं खाए तो क्या खाक कचहरी आए। जब हम कानपुर की बात करते हैं, छोले भटूरे चलो हम खा रहे हैं, और यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए और क्या ऑप्शन होते हैं जो फेमस है? बचऊ लाल की कचौड़ी, फ्लाइंग खस्ते पप्पू भैया के, गोपी के खस्ते, मोती झील पे स्प्राउट्स, मोती झील पे ही बचऊ लाल के खस्ते हैं स्वरूप नगर में, और उसके ठीक सामने टीटू भैया की चाय है, बाबा की चाय। मतलब ये सारे वो टाइप के स्पॉट हैं जो मिस नहीं कर सकते हो। आप फूडी हो मतलब? हाँ, मैं खाता था, अब नहीं, अब डाइट पे हूँ। अब खिचड़ी, दही, दलिया, यही सब। और आज देख रहे हो कितना शोषण हुआ मेरा इन लोगों के द्वारा। अरे वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, क्या शौक से? 100% वेजिटेरियन, हमेशा से? नो केक, नथिंग। हाँ, ये रुद्राक्ष है ना, तो इधर जनेऊ है। अच्छा, तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे ना एक बहुत अच्छा दोस्त है, काफी क्लोज, कानपुर से है, और वो बहुत प्राउडली बोलते हैं, बल्कि एक नहीं 2-3 दोस्त हैं जो कानपुर से हैं, बहुत प्राउडली बोलते हैं हम कानपुरिया हैं। उनका ये कहना है, एक कानपुरिया में से कानपुर कभी नहीं निकल सकता। कभी नहीं। ऐसा क्यों है लेकिन? आत्मीयता जुड़ी हुई है उससे। मतलब कानपुर वाले क्या है, क्लेम नहीं करते किसी चीज को। अच्छा। लेकिन ये जो अंतरात्मा है ना हमारी, ये चिल्ला चिल्ला के, जैसे तुम्हारे मुंह से अंग्रेजी निकलेगी, पीछे से एक कानपुरिया शाउट कर रहा होगा अंदर तुम्हारे की, अंग्रेजी बोल रहा साले, एक तो बोल दे भाई, अबे तो बोल दे, तो वो निकल ही जाता कहीं ना कहीं। बहुत दिल्ली के बारे में क्या सोचता है? आपने काफी टाइम बिताया वहाँ पे। दिल्ली में मैं सोने जाता था बस। मंडे को सीधा ऑफिस गया कानपुर से, वापस आया घर पे सोया, उठा फिर ऑफिस गया। मंडे टू फ्राइडे ये किया, ऑफिस से सीधा रेलवे स्टेशन नई दिल्ली, शताब्दी पकड़ी, कानपुर। बट दिल्ली से कितना अलग है कानपुर? जो कनपुरिया कहीं भी जाता है, वो कनपुरिया लोगों को खोज लेता है वहाँ। हाँ, ये तो फैक्ट है। और चिल्लाओगे ना अगर भीड़ में कानपुर, तो 10-12 लोग हाथ खड़े कर देंगे। ये फैक्ट है, दिल्ली में बहुत सारे कानपुरी हैं। बहुत है, बहुत। और उनकी पहचान ऐसे नहीं होती, ये मसाले अठाले वाली फर्जी चीजें फैलाई गई हैं। हाँ, परसेप्शन आई थिंक यही, आप सही कह रहे हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, जो यहाँ का सेलिब्रिटी फेमस हो जाता है ना, वो दूसरे शहर जाके यहाँ की बुराई करता है कॉमेडी करने के लिए। अच्छा। कि यहाँ गुटखा खाते हैं, सड़कें लाल हैं, ये वो, ये नहीं करना चाहिए। बेसिकली आप कह रहे हो मिथ है जो मिथ है भाई, मिथ है। तो चलो खत्म करते हैं इसे और जल्दी चलते हैं। ये है कानपुर की वो जगह जहाँ मिलते हैं रंग बिरंगे समोसे। पप्पू समोसे वाला कानपुर की एक छोटी सी दुकान है, लेकिन शायद ही होगा कोई पूरे कानपुर में जिसको इस जगह के बारे में ना पता हो। यहाँ है समोसों की भरपूर वैरायटी। चलो अब हम भी चखते हैं और देखते हैं आखिर क्या खास बात है इनके समोसों में। यहाँ पे मतलब जो हमारा फेवरेट रहा है वो पनीर समोसा, हाँ। आलू समोसा। मैंने इंस्टा पे कोई वीडियो देखी थी जिसमें था कि बहुत कलरफुल समोसे है, तो वो इसी की बात थी। कलर इसलिए डाल रखा है ताकि पता चल जाए, देखो ये अलग कलर है कि कौन सा समोसा है। हाँ, उनको पहचानने में नहीं तो प्रॉब्लम होती।
मीठा अच्छा ये जो दिखाएं इसको दिखाएं, ये आप लोगों को दूसरे शहरों में नहीं दिखेगा। ये कानपुर की जो है पौराणिक एक स्वास्थ्यवर्धक चीज़ है, मट्ठा और मलाई ब्रेड। जी, ब्रेड मक्खन और मट्ठा। तो ये सुबह सुबह वॉक करते हैं लोग, उसके बाद हेल्दी डाइट में आता है ये। अच्छा ओ हाँ, ये मीठे वाले समोसे हैं। ये मीठे समोसे हैं। हाँ। इसमें ये क्या है, मतलब ऊपर चाशनी है ये? ऊपर ये चाशनी है, अंदर खोया होगा। तो पहले मैं आता था इधर मुफलिसी के दौर में, जब वही जॉब के टाइम पे, तो इधर बिराना रोड मेरा एरिया हुआ करता था। तो मैं इन गलियों से होके अंदर से चावल मंडी होते हुए आता था इधर। यहाँ एक आलू का समोसा खाया, पानी पिया, फिर एक ये पानी पिया, हो गया दिन का नाश्ता। और अगले दिन इधर कचौड़ी वाला है कोने पे, उधर आके कचौड़ी खाई, पानी पिया, हो गया। लेकिन तो अब दिन आप का कह रहे हो खाना। आप मीठा तो खाते नहीं अब हो। नहीं खाता हूँ। अगर आपकी स्वीट टूथ है और अगर आपको कोई मीठा समोसा ट्राई करने का मन है, जो मैंने आज तक नहीं किया, तो आई थिंक आप यहाँ पर कर सकते हो जब भी आप कानपुर आओ। इससे ये बेटर नहीं मिलेगा। चाशनी वाला हाँ। मीठा समोसा है ये। पनीर और मलाई पनीर देखो, हाँ पनीर में इन्होंने ये केसरिया रंग लगा रखा है और ये मलाई पनीर में तिरंगा बना रखा है। अच्छा, कानपुर वालों को मलाई बहुत पसंद है because, हाँ हाँ हाँ, मलाई चाय, मलाई चाय, देन ये मलाई हाँ, हाँ, पनीर। हाँ। और ये बन मक्खन में भी। बढ़िया यार। आप करते हो कुकिंग वगैरह? जो कुकिंग का शौक है, मैं हेल्प करता हूँ अपनी वाइफ की पानी उबालने में। अच्छा, मैगी मैं बहुत अच्छी उबालता हूँ। उबालते हो, बनाते हाँ, नहीं पूरी? मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन वो मैगी नहीं खाते? जब वो बनाती तब खाता हूँ, मैं खुद की अपने बनाई। हाथ के नहीं खाते? ओ इतनी अच्छी है कि आदत नहीं है ना, हम्म। तभी वो बनाने ही नहीं देती। अच्छा, वाइफ के साथ जैसे भी आप कह रहे हो, तो अब आप उनकी कुकिंग में हेल्प करते हो, हाँ। वो आपकी वीडियोस में आती हैं और एक अलग केमिस्ट्री देखने को मिलती है जो लोगों को बहुत पसंद आती है। वाइफ है, मम्मी है, कपिल है, तो ये जो फैमिली को लगाया हुआ अपने साथ वीडियो बनाने में, ये स्टार्टिंग से ही था? घर वालों को इंटरेस्ट था कि भाई नहीं नहीं, एक्टिंग कभी करेंगे? इंटरेस्ट नहीं था। हाँ। मैं जब वापस आया जॉब वॉब छोड़ के, तो मैंने कहा देखो जो है यही है, अब 2 साल है मेरे पास, नहीं हुआ तो वापस जा रहा हूँ। फिर मैं वीकेंड में आया भी नहीं करूंगा। तो मम्मी थोड़ा सा सदमे में आ गई, बोलती चलो अच्छा। फिर थिएटर वाला है यहाँ पे, वहाँ शिखर है मेरा दोस्त, उससे भी वर्कशॉप करवाई और सब कुछ करवा के फिर मैंने थोड़ा थोड़ा सा उनको इंटीग्रेट किया, क्योंकि मुझे पहले से ही था कि फुल फ्लैश हैंड्स फ्री कंटेंट बनाना है, ठीक है। क्योंकि आजकल मिलता कम है मार्केट में। मसाला चाहिए लोगों को। हो सकता है मैं 1-2 साल में जब ना बनाऊं, हाँ। तो ऑफिस और तारक मेहता का उल्टा चश्मा टाइप रील देखने लोग आ रहे हैं कि भाई वो बनाता था। हाँ। तो वो तो ये जो वीडियोस बनाना शुरू किया था, ये कहाँ से किया था? क्योंकि आप आई थिंक पहले जॉब भी कर रहे थे। हाँ, मैंने ऑफिस के बाहर ही से करा। सबसे पहला वायरल वीडियो था कॉर्पोरेट स्लेवरी का। अच्छा, और वो आपकी लाइफ से मेरी इंस्पायर्ड लाइफ से इंस्पायर्ड था, लेकिन मैं EMI पे नहीं था उस समय। हाँ। यही मैंने बना दिया, लोगों ने रिलेट किया। मेरा नाम था फैजल जॉन शुक्ला, उससे हिंदू मुस्लिम ईसाई लोग कनेक्ट कर गए। तीनों कर गए, बिल्कुल। तो हाँ। मैं हुड्डा सिटी सेंटर पे जब कानपुर से जाके उतरता था बैग लिए, तो बोलते फैजल जॉन शुक्ला आ गए आप। अरे तो वो उधर वो चल रहा था। उसके बाद मैंने फैमिली कंटेंट बनाने का दी हैशटैग करके एक चैनल है, उसके फाउंडर सूर्यांश मेरे दोस्त हैं, साथ में ही ऑलमोस्ट हम लोगों ने चालू किया था। उसने कहा फैमिली कंटेंट बनाओ, अगर मम्मी और वाइफ अग्री करें तो। और मम्मी और वाइफ एक बार में अग्री कर गए? नहीं, नहीं अभी भी कभी कभी डिसएग्रीमेंट होता है, होता है, मतलब अब तो काफी टाइम से बना रहे हो। जब डांट पड़ती है उनको। ये एक और चीज बता दो, दुनिया में इकलौती दुकान है जहाँ मीठा समोसा मिलता है। अभी इनकी कॉपी करके सब बनाने लगे हैं। आपको पसंद है मीठा समोसा? मैं 2012-13 में खाता था, इसके अलावा कहीं नहीं मिला। कहाँ आए और मीठा ना खाया तो फिर। तो चलो हाँ। ये भी ट्राई कर लेते हैं। इन्होंने एक ही जगह पे मुझे इतना खिला दिया है, मतलब प्रॉपर वसूला है आपने कि यहाँ पर इतनी वैरायटी के समोसे मिलते हैं, तो हम ट्राई करके जाएंगे। हाँ। और मेरा पेट भर गया है। अभी एक जगह है तो वहाँ क्या है? ठग्गू के लड्डू भैया, कानपुर आए नहीं खाया तो फिर से मीठा खिला रहे हैं मुझे। अपमान होगा ये। चलो अब कानपुर की स्वीट लेगेसी की बात करते हैं, जिसका नाम है ठग्गू के लड्डू। ये जगह 60 साल पुरानी है, जिसकी टैगलाइन है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। लड्डू मेड इन देसी घी, खोया, सूजी, गोंद और ड्राई फ्रूट्स। हर बाइट में मेल्ट इन माउथ फील है यहाँ। और हाँ, यहाँ लड्डू के साथ साथ बदनाम कुल्फी भी काफी फेमस है। रबड़ी जैसे टेक्सचर के साथ हैंड चर्न होती है यहाँ डीप फ्रोजन बदनाम कुल्फी। कानपुर में सभी की फेवरेट जगह है ये। सोनाक्षी, पता है हमारे बाबा जो थे, दादा, हाँ। वो एक लाइन कहा करते थे, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। वो लाइन बहुत विख्यात हुई कानपुर में। अच्छा, पक्का आपके दादाजी कहते थे? हाँ। क्योंकि ये लाइन यहाँ लिखी है। अच्छा, ये हमारे दादाजी जी की तो दुकान थी। अच्छा। हाँ, उन्होंने फिर किराए पे उठा दी। चलो फिर इसी बात पे खिलाओ फ्री में। फ्री में? अच्छा भैया, वो लड्डू दे देना स्पेशल। तो ये है ठग्गू के लड्डू। हाँ, ये मतलब
बरसों से हमारे बाबा जो है विधि ये तैयार करते थे, अच्छा। लेकिन बाबा ही हैं ये लोग भी, बाबा ही हैं हमारे। इसमें देखो पिस्ता और ये बादाम है, काजू है, हाँ। गोंद है, रवा काफी है, कुछ है। खोया है। खा के देखिए, इसका असर अभी नहीं होगा, आदमी को खा के भौराठा आता है। वो क्या होता है? मुंबई जब जाएंगे आप लोग तो चक्कर आएगा, अच्छा। और फिर आप लोग वापस आओगे इधर। ओह। राउंड ट्रिप, मतलब चक्कर का मतलब राउंड ट्रिप मार के कि इधर से लड्डू, या कोई भी कानपुर वाला आपको दिखेगा तो आपको एक बीमारी हो जाएगी कि ये ठग्गू लेकर के आओ। लड्डू लेके आना। दिल्ली में भी यही था, ऑफिस जाओ तो ये जरूर लेके जाना। हाँ। ये कस्टम बन गया था हम लोगों का। बढ़िया है। हाँ, कुल्फी खिलाते हैं, कुल्फी ज्यादा यहाँ ऊपर लिखा बदनाम कुल्फी, ये कैसा नाम है? बदनाम है बहुत ना, कि आदत लग जाती है। इन अ गुड वे। रिश्तेदार को, दोस्त को मत खिलाना कभी, अच्छा, क्यों? वो साले पीछे पड़ जाएंगे कि खिलाओ, आओ चलो। आप मुझे बदनाम कुल्फी खिलाने आए हो, ये बड़ी अलग तरह से कुछ बन रहा है, ये क्या है ये? इसमें क्या है, दूध डाला जाता है हाँ। पतीले में, हाँ। और उसके बाद उसको बर्फ का ये जो क्या बोलते हैं इसको, तंदूर, हाँ, तंदूर टाइप, हाँ, हाँ। इसमें बर्फ होती है, उसके बाद में उसमें घुमाया जाता है। ये प्रोसेस जो है बहुत लंबा है, टेस्ट तो सारा इसी का है, वो जम जाता है धीरे धीरे। काफी तरीके से बना रहे हैं। अच्छा, ये जगह इतनी फेमस है, मैं कुछ पढ़ रही थी अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में, यहाँ आने से पहले। ये बॉलीवुड में भी फेमस है मतलब। बंटी और बबली में जो डायलॉग था, हम्म। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, वो यहीं से अच्छा, यहाँ से कॉपी इंस्पायर्ड पेस्ट, है वो। हाँ कॉपी पेस्ट है। ओह। जो उसके डायरेक्टर है शाद अली, उनका कानपुर कनेक्शन है, उनकी दादी यहीं की है, हाँ। नानी यहीं की है, हाँ। तो इसलिए उन्होंने यहाँ की पूरी पृष्ठभूमि दिखाई बंटी बबली में। अच्छा। और इसी जगह पे जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं, यहीं पे शूट हुआ है। अच्छा, अभिषेक बच्चन को इतना पसंद आ गया शूट के टाइम ये इनका लड्डू कि उन्होंने अपनी शादी में बुलाया शादी में भी ना। यहाँ से लड्डू गया था। तो जो कनपुरिया है लोग होते हैं, उनमें कुछ कॉमन ट्रेड्स होते हैं जो हर कनपुरिया में आपको मिलेंगे। खुश रहते हैं, दुखी होने का कोई रीजन ही नहीं है। देखो सबके सब आसपास जितने भी दिख रहे हैं, देखो सब बिना मतलब हंस रहे हैं, आए नहीं है वो, खुश हैं, मतलब सेटिस्फाइड है अपनी, कम में भी। कम में भी, हाँ। अच्छा, कानपुरिया लोगों की एक और बात भी होती है, बहुत बोल्ड होते हैं, अनफिल्टर्ड, डायरेक्टली बोल देते हैं, और कहते हैं किसी से उनको डर नहीं लगता। आपको किससे डर लगता है? मम्मी से डर लगता है। मम्मी से डर लगता है। हाँ, बीवी से तो डर लगता ही है, हाँ। तो वो तो जग जाहिर बात है, उसको तो कोई कंट्रोल कर नहीं सकता। हाँ, शूट करते टाइम भी आप उनको ज्यादा डांट तो सकते नहीं हो, क्योंकि आप ही की क्लास लग और जाएगी। मैं डायरेक्टर हूँ ना, उस समय मैं कुछ भी होता है स्क्रिप्ट वगैरह तो हाँ। फेंक देता हूँ, लेकिन उनको नहीं बोलता हूँ, वो समझ हाँ। जाते हैं कि फेंका हाँ। है, मतलब हाँ। अभी सीरियस एक्टिंग करनी है। हाँ। तो कभी यही शूट करते हुए घर में लड़ाई हुई है, लाइक एक्चुअल लड़ाई? हाँ, मम्मी से होती है अक्सर, हाँ। वो तुरंत बोलते हैं हम ना करी बे, घर आओ, भागो इनसे। तो फिर उसके बाद में मनाते हाँ। होगी, आ जाओ आ जाओ आ कर जाओ। लो, आज खाना नहीं बनेगा, हाँ। खिचड़ी बना लेना, खा लेंगे, हाँ। तो वो हो जाता है हाँ। एडजस्ट। गाइस, अबाउट दिस मुझे समझ आ गया ये बदनाम कुल्फी इतनी बदनाम क्यों है। इट्स इन अ गुड वे, इट्स वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। अब बोला नहीं जाएगा, खाने दो हमें। चलो आगे मिलेंगे। स्कूल का टाइम बहुत अलग होता है। हाँ हाँ, तो कभी कभी ये नहीं होता कि अब बॉयज स्कूल में हो आप, हाँ। लड़की निकल रही सामने, तो स्माइल कर दिया गलती से उसने, 10th 11th की बात है, 11th की। हाँ। मेरा एक दोस्त था, उसके पापा कर्नलगंज थाने में SHO थे। भाई साहब को एक लड़की दिखी, उसने गलती से स्माइल कर दी, क्या हुआ पता नहीं, भगवान जाने। वो भाई साहब उनके पीछे चले गए घर तक कि स्माइल कर रहा है, मतलब कुछ तो बात होगी। वहां से लौंडो ने दौड़ाया, इधर 20-25 लड़के बैठे, हम लोग 20-25 नहीं, शायद 10 या 12 होंगे। हाँ। उधर से 20-25 आए, साइकिल से चले आ रहे हैं सब, वो भी 11th-12th के होंगे। हाँ। क्या पता बॉयफ्रेंड हो उसका लड़की का, हो सकता है। अब इधर हम लोग खड़े कि भाई मैटर होने वाला है, मारपीट होएगी, गैंग वॉर होगी आज। अच्छा। साइकिल उठा के मारना, वहीं साइकिल पे बैठे हुए थे हम लोग, मैं और मेरा दोस्त खड़े हुए, हाँ। बाकी सारे भाग गए। अच्छा। उसके बाद जो मार पिटाई, जो मारे गए हम लोग। मतलब आपकी धुलाई हुई अच्छी वाली। उसके बाद में उसके पिताजी बाई चांस की बात, वो जीप से राउंड लगाते हैं जो, हाँ। वो निकल रहे थे, देखा लड़के मार खा रहे हैं, तो बोला पापा। उनके पिताजी आए, सब लड़के भाग गए, वो हाँ। थाने ले गए हम दोनों को, और फिर वहां मारा है हम लोगों को। ओ, तो पहले पिटाई हुई अलग, फिर बाद में बाद में मारे गए अलग। ओह गॉड, आई फील सो सॉरी फॉर यू। अरे नहीं, वो थाने का एक्सपीरियंस भी हो गया, फिर दोबारा नहीं जाना पड़ा। आपने कभी कानपुर से बाहर शिफ्ट होने का नहीं सोचा? नहीं, मनी नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। सोच भी नहीं सकता। मैं दिल्ली नौकरी करने गया था, तो मेरा यही था कि सेविंग हो जाए बस, उसके बाद कानपुर आके ही चाय की दुकान डाल लूंगा। अच्छा। कानपुर में ही रहना है, या लखनऊ। कानपुर लखनऊ से बहुत लगाव है। मुंबई बिल्कुल नहीं, लिस्ट में मुंबई नहीं, लिस्ट में ही नहीं है। उधर वही सीन होगा, काम होगा तो जाऊंगा, रुकूंगा, रुकने के बहुत ठिकाने हैं, लेकिन नहीं रहना है मुझे, वो भागा दौड़ी नहीं पसंद है।
अब 1952 से चल रहा ये आइकॉनिक स्पॉट, जो कि एक छोटे से स्टॉल से शुरू हुआ था, आज एक फुल फ्लेजेड रेस्टोरेंट के फॉर्म में है। लेकिन स्पेशलिटी वही की वही, चाय और बन मस्का। कानपुर की इस जगह पर मिलती है मलाई वाली चाय, जिसे लोग दूर दूर से पीने आते हैं। ये जो मलाई वाली चाय है, आपके घर में भी ऐसी चाय बनती है? मैं बनाता हूँ। हाँ। वरना मम्मी तो प्रेफर करती है कि पानी ज्यादा डाल दो। हाँ। ज्यादा लोग आते हैं जब। हाँ। और फिर उसी बहाने हमको मिल जाती है चाय, वरना घर पे चाय नहीं मिलती। अरे कानपुर की स्पेशलिटी है मलाई वाली चाय। हाँ, मलाई वाली चाय, दूध अलग बनता है। हाँ। नॉर्मली क्या होता है, लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है चाय पीने से। यहाँ की चाय बनाने की अलग टेक्निक है। अच्छा। चाय अलग बनती है, दूध अलग गर्म होता है। पहले दूध को डाला जाता है कुल्हड़ में। हाँ। उसके बाद में चाय को छाना जाता है, उसमें गरम मसाला डाला जाता है, फिर मलाई डाली जाती तो है। बेसिकली वो जो हम लोग, जो हमारा प्रोसेस होता है कि पहले चाय पत्ती पानी में डालना, फिर देन दूध डालना, देन उबालना, वो सब नहीं है। वो ये थोड़ा अलग है यहाँ का। ओके, तो वही तो तरीका वो है। टेस्ट अलग ही हो जाता है चाय का। आपने देखा होगा 4-5 दोस्तों का ग्रुप होता है जो चाय की दुकान में अक्सर बैठता है। हाँ। फिर धीरे धीरे उनकी नौकरी लग जाती है। एक गायब होता है, दूसरा गायब होता है, तीसरा गायब होता है, एंड में आखिरी वाले की शादी हो जाती है। हाँ। वो भी गायब हो जाता है। हाँ। तो जो चाय की दुकान में भीड़ कम होती है वो ऐसे होती है। फिर नए लौंडे आते हैं, तो वो जो एक साइकिल है ना लौंडों की, हाँ। वो चलती रहती है। Repeat होती हाँ, रहती है, फिर वो हाँ। दिवाली दशहरे में आते हैं तो बनारसी चलते हैं यार चाय हाँ, पीने। जब भी आए शर्मा जी क्या चलते हैं यार चाय हाँ, पीने। हाँ। तो वो ये वाला सीन होता है। तो ये है इसे खाने का तरीका। ये तरीका है। लोग क्या करते हैं, पूरा इसमें और फिर बात भी करते हैं। खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। क्या और कही ये है? आप लोग हमसे सीखो। क्या कही है इंडिया? एक यहाँ की चाय और एक बाबा टी स्टॉल स्वरूप नगर, वो भी काफी फेमस है। वो भी। हाँ, वो अच्छा। सुबह मॉर्निंग वॉकर्स के लिए है और ये इवनिंग स्ट्रगलर्स के लिए है। आपको एक्टिंग का शौक है, हाँ। ठीक है, और अपने चैनल के थ्रू आप करते भी हो। कभी ये नहीं सोचा था कि मुंबई मूव हो जाऊं और वहीं जाकर अपना करियर ट्राई करूं एक्टिंग में ही स्पेसिफिकली? जब आप घर के अकेले लड़के होते हो तो एक्टिंग वैक्टिंग और ये सब भूलना पड़ता है। जितने भी सक्सेसफुल देखे उनके एक आधे भाई हैं हाँ। जो स्ट्रगल करें वहाँ जाके, जो उनका भाई कुछ ना कुछ भेज रहा है। यहाँ खुद ही करना है, खुद ही कमाना है, खुद ही सब कुछ है। तो नहीं सोचता हूँ ये सब। इसलिए अपना चैनल शुरू कर लिया। एक्टिंग करनी, कैमरा खोलो, लिखो और खुद ही एक्ट करो। मुझे एक्टिंग वाली एक्टिंग नहीं करनी कभी भी। जो नेचुरल चल रहा है, अब ये लोग जा रहे हैं, ये एक्टिंग ही कर रहे हैं मेरे लिए। तो मेरे वीडियोस में भी लोग यही कमेंट करते हैं, एकदम रियल लगता है, लगता ही नहीं कैमरा। अब ये भी एक्टर है, दो चाय लगाओ, ठीक है, तो ये गलत तरह से बोल रहा है। मुझे ये वाले लोग पसंद आते हैं, इसको मैं अडेप्ट करता हूँ। मुझे वो इमेजिनेशन वाला कैरेक्टर नहीं पसंद है। ओके, तो मतलब अपने आसपास जो ऑब्जर्व कर रहे हो, हाँ, मैं वही वहीं बनाता से कैरेक्टर्स आते हैं। हूँ। हाँ हाँ। अभी एक कानपुरिया के साथ बैठे हुए हैं हम, बहुत बढ़िया वाइब है यहाँ की, बातें हो रही है, सब हो रहा है। तो मैं आपको कुछ लाइंस बोलूंगी नॉर्मल हिंदी में, आपको उन्हें अपने कानपुरिया स्टाइल में बोलना है। इसके लिए तो मेरे पास वक्त ही वक्त है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं कानपुरिया हूँ, मैं स्टाइल से रहता हूँ। भैया हम कानपुरिया हैं, हम चौड़े से रहते हैं। एक थप्पड़ लगाऊंगा ना, जिंदगी भर याद रखेगा। एक घंटा मारे, 2 डिब्बा मौलर के गिरी हो। ये होता है। ओके, कानपुर वाले किसी से नहीं डरते। कानपुर वालों का अलग सिस्टम रहता है, किसी डरते नहीं है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो यहीं पटक के गाड़ दिए जाओगे। गुड धमकी। ओके, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। एक बार बोलते हैं, फुल एंड फाइनल हो जाता है, फिर मम्मी मना करती है तो मान जाते हैं। वेरी डिफरेंट। ओके, मैं जो कहता हूँ मैं वो करता हूँ, एक्सेप्ट जब बीवी के सामने हूँ। ये तो गलत स्टेटमेंट है। हम जो कहते हैं वो हम करते हैं, अगर मेरी वाइफ ने बोला तो, वरना डरते नहीं हम। ये कट कर देना। ऑलराइट, लास्ट वन। चाय पीने से सारी दुनिया का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन एक कनपुरिया है जिसका स्वैग कभी कम नहीं होता। ये तो वैसे है ही है कानपुरिया में। नहीं। चाय पीने से जो हमारा टेम्परेचर होता है, माथा आथा ठनकता है, थोड़ा सा डाउन मार जाता है। जो भौकाल है हमारा, वर्चस्व है, वो कभी कम नहीं होता, चाहे कोई भी परिस्थिति हो जाए। गुरु, चीयर्स। इसी बात पे चीयर्स। बनारसी टी स्टॉल जिंदाबाद। ये तो खाओ बन मक्खन, पाप लगेगा। ये तो मैं चलते चलते खा लूंगी। हाँ, हाँ। मुझे हम अगली जगह चलते हैं, बड़ा करते हैं। अब खाने से हटकर ये भी है एक जगह जिसका नाम है गंगा बैराज।
ये एक सीनिक स्पॉट है जहाँ से गंगा का व्यू देखने को मिलता है और शाम के टाइम यहाँ इतनी बढ़िया लाइटिंग हो जाती है कि लोगों की चहल पहल भी शुरू हो जाती है। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक और इवन वीकेंड ड्राइव के लिए भी सुना है कानपुर के बहुत से लोग यहीं आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये लगाई गई है। इसका कारण ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आके डुबकी लगाने लगे थे गंगा जी में, उसको अवॉइड करने के लिए इन लोगों ने जाली लगाई है। इधर डॉल्फिन वगैरह आ जाती है और गंगा डॉल्फिन, हाँ गंगा डॉल्फिन, मतलब हमेशा नहीं, साल में एक आध बार, तो वो इधर टूरिस्ट अट्रैक्शन का पॉइंट बन जाती है। पूरा कानपुर इधर ही पुल में लग जाता है। तो ये हैंग आउट स्पॉट है, हैंग आउट स्पॉट बोल सकते हैं, जैसे इंडिया गेट है। आप आते हो नहीं वाइफ के साथ? हाँ मैं वाइफ के साथ जाता हूँ सीरियसली। अभी हम लोग जहाँ जाएंगे अटल घाट, अटल घाट वो दिख रहा है कॉर्नर पे, उधर अटल घाट है, हम लोग वहीं जाते हैं। तो बढ़िया गंगा जी में पैर डाल के बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सारी लड़ाइयाँ हम लोग की खत्म हो जाती हैं। बहुत अच्छी बात है। हाँ। अच्छा, मिलना कैसे हुआ था? ये लव स्टोरी कहाँ से शुरू हुई थी? लव स्टोरी? हाँ, आप दोनों की? नहीं, कोई लव स्टोरी नहीं है। है ही नहीं? नहीं। फिर मेरा उनका मिलना हुआ कि मेरी मम्मी का कॉल आया कि एक लड़की देखी है, तुम्हारी जिंदगी में कोई गर्लफ्रेंड या कुछ चक्कर वक्कर तो नहीं है? हाँ। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और नहीं था? तो उन्होंने, हाँ नहीं था। मैं दिल्ली में नौकरी करने गया था, मैं ये करने नहीं गया था। ठीक है। नौकरी के साथ हो सकता है, हो सकता है। और ट्रैप भी बहुत सारे फेंके गए। अच्छा। लेकिन उनको पता था ये बड़ा फोकस लड़का है। हाँ। इसका फोकस है सेविंग करो, कानपुर वापस जाओ, हाँ। कुछ वहीं करो। मम्मी ने पूछा भाई कोई है तो बताओ, हमने कोई नहीं है। बोली अच्छा ठीक है, लड़की देख लो आके। हमने देखो लड़की वड़की हम नहीं देखे, जो करना हो जैसी हो करवा देना, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने सीरियस ले लिया। मेरे पास व्हाट्सएप पे कार्ड आया कि परसों तिलक है और 15 दिन बाद शादी है। मतलब आप मिले नहीं थे? नहीं, फोन पे बात नहीं हुई। ये कब हुई है ये शादी आपकी? 16 में हुई है, याद है। याद है। बहुत अलग हो आप। हाँ। मतलब 2016 में शादी हुई है। हाँ। बट आपने एक बार भी ये नहीं बोला कि मैं मिलना चाहता हूँ। और हाँ। नहीं, वो तो फिर कार्ड आ गया तो फिर मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता फिर। श्रवण कुमार हो आप? हाँ मैं हूँ, बोल सकते हो। मतलब मेरे लिए मेरे माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं है। हाँ। मतलब बीवी भी है अभी पैरेलल और बच्चा भी है। तो उसके अलावा कुछ नहीं है। मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। कोई दोस्त वोस्त आते जाते रहेंगे, लेकिन घर वाले हमेशा रहेंगे। अच्छा, यहाँ की वाइब ऐसी ही रहती है? रोज गाने वाने चल रहे होते हैं? हाँ, यहाँ पे एक लेजर शो चलता है पीछे। बोट क्लब के पास लोग बैठते हैं और उधर आरती भी होती है। अच्छा, गंगा जी की ना? हाँ, ये देखो लेजर शो चल रहा है इधर। उधर फिर कलरफुल चलता है पूरा गंगा जी में। ओके, इसी के साथ ना अब हम एक क्विकली गेम खेलने वाले हैं, फिर हम अटल घाट जाने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। ठग्गू के लड्डू या बदनाम कुल्फी? बदनाम कुल्फी। ओके, भौकाल मोड ऑन या फिर तहजीब फर्स्ट ऑलवेज? तहजीब फर्स्ट। अगर तहजीब से कोई नहीं मानता है तो फिर भौकाल दिखा के काम 35 कर देते हैं। मैं एक्सपेक्ट करी थी ऐसा आंसर। ओके, बनारसिया चाट एट नवीन मार्केट या फिर गुप्ता जी के गोलगप्पे एट बिरहाना रोड? गोलगप्पे गुमटी के, विष्णु वाले, जो जैन टॉकीज के नीचे हैं, बड़े वाले, वो प्रेफर करूंगा। अच्छा, और मैंने ये दोनों नहीं ट्राई किए। एक रेकमेंडेशन मिल गई है मतलब हमें यहाँ। ओके, ऑलराइट, गुड वन। दिल्ली के छोले भटूरे या कानपुर के? नागपाल। दिल्ली के। नागपाल, लाजपत नगर 4। ओके देन, दिल्ली की चौड़ी सड़कें, थोड़ी सी फास्ट लाइफ या फिर कानपुर की अ लिटिल स्लो एंड देसी लाइफ? न्यूयॉर्क की लाइफ भी कंपेयर करोगे तो भी कानपुर। हाँ, बहुत लॉयल्टी है, लव है हमारा कानपुर और लखनऊ। ऑलराइट, चूज वन। कानपुर का भौकाल या फिर दिल्ली का एटीट्यूड? कानपुर का सादापन। अच्छा। ये था भी नहीं। कौन ज्यादा नखरे करता है शूट के टाइम, मम्मी या वाइफ? मम्मी। कौन ज्यादा रीटेक लगता है, मम्मी या वाइफ? मम्मी। ओके, मम्मी का ताना या बीवी का, क्या ज्यादा चुभता है? बीवी का। मम्मी का तो प्यार है भाई, वो ताना भी। बीवी का नहीं है? बीवी का तो है लेकिन समझो बैलेंस बना के चलना पड़ता है, कंट्रोल होता है। ओके, नेक्स्ट वन। हु इज अ बेटर एक्टर, मम्मी या बीवी? मैं नहीं हूँ। दोनों अच्छा करते हैं यार। दोनों का कैरेक्टर जिस तरह से दिया है ना, वो इक्विवेलेंट करते हैं। हाँ। जो ट्रीटमेंट मुझे चाहिए ना कैरेक्टर्स में, मम्मी का सुपीरियर रहे, उसके बाद बीवी साथ में सपोर्ट करे। मैं थोड़ा सा नेगेटिव रहूं, उस शेड में रहूं, लेकिन मैं मन ही मन में खुश भी हूं क्योंकि ये दोनों एक हैं। इसकी वजह से घर पे लड़ाई नहीं होगी, कभी अलग अलग नहीं होना पड़ेगा। तो जो कर रहे हैं बहुत अच्छे से निभा पा रहे हैं लोग। अच्छा, ओके, नेक्स्ट वन। हमेशा कौन सही होता है, कपिल या फिर घर वाले? घर वाले। हमेशा। ओके, कौन है घर का सबसे बड़ा कनपुरिया, मम्मी, वाइफ या कपिल? कपिल। मेरे से ज्यादा कोई कनपुरिया नहीं है।
मैं ही हूँ जो जिंदा रखे हुए हूँ ये, वरना वो लोग कैमरे के सामने नहीं होते हैं कनपुरिया। कैमरे के सामने वो लोग बिल्कुल मैं जा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, अच्छा, वो हो जाते हैं। हाँ। तो मैं बोलता हूँ नहीं, अपने असली में रहो, हाँ। जो हो वही दिखाओ। तभी नाम है आपका कपिल कानपुरिया। तभी ये देख लो। चलो क्विकली चलते हैं अब हमारे लास्ट स्पॉट पर, अटल घाट। अटल घाट। लेट्स गो। अब ये है हमारे दिन का आखिरी स्पॉट, अटल घाट। एकदम गंगा के किनारे का चिल स्पॉट, जिसका नाम रखा गया है हमारे देश के लेजेंड अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। यहाँ लोग आते हैं गंगा स्नान के लिए, शांति के लिए और कभी कभी सिर्फ कुछ देर के लिए खुद से मिलने भी। सुना है यहाँ शाम की आरती की अलग ही वाइब होती है। ये रहा अटल घाट, आपकी सुकून वाली जगह। बिल्कुल। इससे सुकून कहीं हमें मिल ही नहीं सकता पूरे कानपुर में। अभी सन्नाटा सुनिए और ये झींगुर की आवाज सुनिए जो कान में आ रही है। हाँ। ये अलग ही एक फील देता है। तो इस जगह का सनराइज सनसेट दोनों काफी फेमस होंगे, बहुत लोगों को पसंद आता होगा वो। हाँ। मतलब घूमते घामते हमें टाइम लग गया तो हम सनसेट व्यू तो एंजॉय नहीं कर पाए। हाँ। और हमने सोचा हमें आना जरूर चाहिए इस जगह अभी पर। इधर से चढ़ के हम लोग देखेंगे, ये गंगा आरती का स्थल बना हुआ है। तो यहाँ आरती डेली होती है। हाँ, हाँ, अभी पानी ये एक्चुअली काफी ऊपर तक है। वो गंगा बैराज दिखेगा आपको सामने, उधर से पूरा पानी कंट्रोल होता है। गंगा में राजा फिर भी शोर था, हाँ। यहाँ एकदम सन्नाटा। यही तो चाहिए लाइफ में, और चाहिए क्या। बिल्कुल। अच्छा कपिल एक बात बताओ, क्योंकि अब हम ऐसी जगह पे है जहाँ शांति है, ऐसी जगह जहाँ इंसान रेट्रोस्पेक्ट करता है लाइफ को, कुछ चीजें सोचता है। हाँ। सो जब आप अपनी लाइफ के, अपने करियर के बारे में स्पेशली सोचते हो, तो आपको क्या लगता है कब आपने नोटिस किया कि आपकी लाइफ थोड़ी बदलने लगी है? लॉकडाउन, मतलब थैंक्स टू लॉकडाउन अपॉर्चुनिटीज खुली मेरे लिए। मेरे दोस्तों ने बोला वीडियोस बनाओ, जो तुम ये जहाँ बना का हरामी बना करते हो अपने इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे, इसको वीडियो बना के डालो। तो मैं कहा यार मेरा वीडियो कौन देखेगा, ये दोस्तों को तो दिखा देते हैं वंदे भारत में आ गए, ये देखो बढ़िया प्लेन का डिब्बा लग रहा है ना। फ्लाइट में जा रहे हैं, बोल रहे हैं भागलपुर रेलवे स्टेशन है, दिल्ली एयरपोर्ट को। फिर ये सब मुंबई एयरपोर्ट को बोलते हैं देखो पटना कितना डेवलप हो गया है, बस अड्डा है पटना का। ये सब डाला करते थे स्टोरी, पता नहीं था कभी कि लोगों को अच्छा लगेगा ये सब भी। तो एक दिन ये रील इंट्रोड्यूस हुआ जब इंस्टा पे, तब मैंने पहला वीडियो बस ऐसे ही वॉक करते करते सेल्फी वीडियो डाला। बहुत लोगों ने देखा था, करीब 40-45 लोगों ने। अच्छा। हाँ। तो मैंने कहा यार मेरी तो किस्मत खुल गई। सोचो 6 डिजिट सैलरी आपकी है और आप कोई ऐसा प्रोफेशन चूज कर रहे हो जहाँ आपका 4 डिजिट का भी पता नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा। जब जॉब छोड़ी तो काफी एक टफ टाइम था मेरे लिए, क्योंकि वो काम जो आप रिलीजियसली कर रहे हो, जिसमें आपका लगाव है, क्या यार अच्छी नौकरी है, आपका वहाँ चलता है सब कुछ। एक वो जाल होता है, वो भी ट्रैप है एक तरह का, कि ये इसमें खड़े हुए हो तो इस कंफर्ट जोन से आपको बाहर आने ही नहीं देता वो। सही बात है। तो वो 4-5 दिन लगे, नींद नहीं आई, इधर ही आके बैठ जाता था कि अब क्या करूंगा अगर नहीं चला वीडियो या एक्टिंग का नहीं हुआ कुछ। फिर सोचा यार सबका तो चल रहा है कुछ ना कुछ, रिक्शे वाले भी तो जी रहे हैं ना खुशी खुशी। एक है यहीं मेरे वीडियो में भी 1-2 बार मैंने कास्ट किया उसको, जिन बोलते हैं उसको प्यार से हम लोग। जिन? हाँ। अच्छा। मैं जिन भी तो रहता है यार मस्त, हाँ। बढ़िया रिक्शा चलाता है पूरा दिन, और उसके बाद में शाम को अपना खाना वाना खाया सो गया। हम भी रह लेंगे यार, चाय की दुकान खोल लेंगे, फेल हो गए तो। एक बार 12th फेल हो चुके हैं तो इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं। वो अगर आपने सरवाइव कर लिया मोड, मम्मी को लग रहा था कि हम 12th फेल होने के बाद, हमने बहुत बेशरम है तुम्हारा लड़का। ठीक है, अच्छी बात है वो नहीं किया। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। हाँ। आगे भी लाइफ है, कर लेंगे। आगे का क्या प्लान है? बिकॉज आपने अभी एक शो भी किया था, सो अभी प्रॉपर है कि एक्टिंग में वेंचर करना ही करना है, या फिर अपने चैनल को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है? मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, मैं जो बना रहा हूँ उसको और अच्छे से बनाऊँ। साथ में प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो करता रहूंगा। मोस्टली क्या होती है कि मुंबई जाके रहो, हाँ, I know। ऑडिशन दो, वहाँ सेलेक्ट हुए, काम करो वहीं पे। मुझे ये नहीं करना है। मैं चाहता हूँ कि मुंबई वाले लखनऊ, दिल्ली इस तरफ आए, शूट करें। अभी चालू भी हो गया ये, हो चुका है एक्चुअली, दिल्ली में भी हो चुका है। राइट। तो मेरा जो सीरीज करी ठुकरा के मेरा प्यार, करने का रीजन ही यही था क्योंकि वो लखनऊ में शूट हो रही थी। मैंने कहा हाँ इसके लिए तो मैं एनी टाइम खुशी करूंगा। हाँ। अभी अक्टूबर से शायद फिर से है तो शूट होगा, वो शायद अगले साल आएगा। ठुकरा के मेरा प्यार सीजन 2, उसके बाद ही होगा जो होगा। तब तक के लिए तो लॉक्ड हूँ। अच्छा, अच्छी बात है, लॉक रहना चाहिए, आई मीन बुक्ड रहना चाहिए। बट विद दैट थैंक यू वेरी मच कपिल। बहुत सारी सुंदर जगहें दिखाई हैं, इंक्लूडिंग दिस वन जहाँ बहुत शांति है। आई थिंक पूरे कानपुर में जितना हम लोग सुबह से घूमे हैं आज के दिन में,
बहुत सारी जगहें हम गए, मार्केट वाले एरियाज में गए, लेकिन ये जगह काफी अलग है। तो वो आपको कहीं ना कहीं वो वैरायटी दिखाती है, जो घूमने आ रहा है उसको यू नो अलग अलग चीजें देखने को मिल रही है। एंड खाना तो मुझे बहुत पसंद आया। इसी के साथ आप लोग कमेंट्स में ये बताना कोई ऐसी जगह है जो आइकॉनिक है, इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग मिस कर गए, बिकॉज एक दिन में करना सब कुछ पॉसिबल नहीं होता। बिटूर हमारा रह गया है, तो उसे हम अगली बार जरूर करेंगे एक्सप्लोर, और तब आप उसके बारे में बताना। लेकिन कौन सी यादें आपकी है कानपुर की जो आज ताजा हुई हैं थ्रू कपिल एंड मी, उसके बारे में कमेंट्स में जरूर लिखना। और कपिल के लिए कोई कमेंट है तो वो भी कर दो। कपिल आपको कुछ कहना है तो आप ही बोल दो। बीवी और माँ से बच के रहना भाई। वो साथ है तब भी तुम ही पिसोगे, और अगर अलग हैं तब भी तुम ही पिसोगे। तो साथ वाला पिसना ज्यादा बेटर है। वो कोशिश करो। मेरे वीडियोस दिखाओ अपने मम्मी को, अपनी वाइफ को, हो सकता है तुम्हारे घर के लड़ाई झगड़े सब फिनिश हो जाए। Good thought. With that, bye bye guys. See you in the next video. Bye bye. Take care.